Yes, good morning everyone. Yes, today we will start a new chapter and the chapter is fractions and decimals. Clear? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्रैक्शंस क्या है. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने पिज्जा शो किया हुआ है. सपोज कीजिए ये पिज्जा है और इसके टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4. तो टोटल पार्ट कितने हो गए 4 और इसका एक पार्ट मैंने खा लिया. सपोज कीजिए ये पोर्शन जो है मैंने खा लिया मींस उसका एक पार्ट जो है मैंने खा लिया. तो वो फ्रैक्शन कितना मैंने फ्रैक्शन खाया 1/4. क्लियर? मींस वन पार्ट जो है 4 पार्ट में से मैंने खा लिया. इट मींस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 1/4. इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ 4. ठीक है. और इस तरह फ्रैक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म और पुट इन द फॉर्म रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are natural numbers where p and q are natural numbers. क्लियर? ये था जर्नल आपने पीछे प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. ठीक है. अगर हम दूसरे वे में बात करें तो इसको मैंने कैसे लिखा है. ये सपोज कर लीजिए p है. p मींस न्यूमरेटर, q क्या है डिनोमिनेटर. ठीक है. तो द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q. क्लियर? p over q एंड p and q बोथ शुड बी नेचुरल नंबर. अब देखिए 1 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है. तो 1/4 क्या हुआ फ्रैक्शन. क्लियर? 1/4 क्या हुआ फ्रैक्शन. राइट? तो इसलिए मैंने यहां लिखा है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर p and q आर नेचुरल नंबर. तो एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं 2/9, 7/3, 4/5 एंड सो. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. a fraction in which numerator is less than denominator. For example 2/9, 3/7. क्लियर? अब इन एग्जांपल्स में देखिए 2 इज न्यूमरेटर, 9 इज डिनोमिनेटर, 3 इज न्यूमरेटर, 7 इज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दैट इज 2 and 3 both are less than denominator, that is 2 is less than 9, 3 is less than 7. Clear? So 2/9 and 3/7 are proper fraction. Clear? Next is improper fraction. Improper fraction is a fraction in which denominator is less than numerator. Denominator is less than numerator. या आप ऐसे भी कह सकते हैं in which numerator is greater than denominator. For example 7/3, 4/3, 5/2. अब इन तीनों केसेस में देखिए 7 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 4 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 5 इज ग्रेटर देन 2 दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. क्लियर? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर. तो तीनों केसेस, तीनों ये फ्रैक्शंस में देखिए कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से लेस है. क्लियर? सो दीज आर. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख लिया 7/4. क्लियर? ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस कैन बी रिटन एज 1 and 3/4. क्लियर? तो 1 क्या है होल, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ whole number and proper fraction is called mixed fraction. Clear? Next is exercise 2.1. Question number 1. फर्स्ट का एक फिफ्थ पार्ट देखिए. फिफ्थ पार्ट दैट इज 7/10 प्लस 2/5
प्लस 3/2, 2/5 प्लस 3/2, इनको हमने सॉल्व करना। क्लियर? तो इसके लिए क्या करना है हमने कि जो अगर डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस में सेम है तो हमने कुछ नहीं करना, अगर सेम नहीं है तो हमने क्या करना है, उनका पहले एलसीएम लेना है। क्लियर? और जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2, 10, 5 एंड 2 का एलसीएम लें तो ये आ गया 2 5 10, 5 1 1 1 1। क्लियर? सो द एलसीएम ऑफ 10 5 2 कितना आ गया, ये 10। क्लियर? तो इसके लिए क्या करना, आपने यहाँ एक लाइन लगा देनी है, नीचे लिख लेना है 10। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 10 को 10 से डिवाइड करना है। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, 10 को 10 से डिवाइड करना है, जितना क्वेश्चन आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 को जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन कितना आया, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड देन प्लस जो भी यहाँ साइन है। नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 2 मल्टीप्लाई 2/2 एंड देन अगेन 10 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ गया आपका 7 प्लस 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 26/10। क्लियर? अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए, 2 and 6/10, so this is the required. Clear? Next is एक हम पार्ट करेंगे 7 and 7th part is 8 and 1/2 minus 3 and 5/8. क्लियर? अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 8 16 plus 1 17/2, 8 3 24, 24 plus 5 29/8. Now taking LCM of 2 and 8, so LCM of 2 and 8 is equal to 8. Clear? फिर से वही मेथड, नीचे आपने 8 लिख देना है। Now dividing 8/2 we get 4, so multiplying 4/17. 8 को फिर 8 से डिवाइड करना 1 एंड देन मल्टीप्लाई 1/29, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 29 मल्टीप्लाई 1, 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 68 माइनस 29 39/। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आपने किसमें चेंज कर देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्लियर? तो 4 and 7/8, so 4 and 7/8 with the required answer. Clear? Next is question number 2. Arrange the following in descending order. Descending order means bigger to smaller. तो ये फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शंस हमें दिए हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर? तो अगर तो ये डिनोमिनेटर तीनों केसेस में सेम होता, ठीक है, तो हमें सीधा ही पता लग जाता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, लेकिन इन तीनों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। क्लियर? तो हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों जो डिनोमिनेटर है, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर, उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। So what is the LCM of 9 3 21? LCM of 9 3 21 is equal to 63. Clear? LCM of 9 3 21 is equal to 63. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए इनके डिनोमिनेटर को 63 के इक्वल करना है, दैट इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ 9 3 and 21. क्लियर? तो अब ये 2/9 है, 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 7 से। अगर आपने 9 को 7 से किया तो जो न्यूमरेटर 2 है उसको भी 7 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2/9 मल्टीप्लाई 7/7 एंड दिस इज इक्वल टू 14/63। नेक्स्ट इज 2/3, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 21 से। तो 21 से अगर 3 को 21 से किया तो जो न्यूमरेटर है 2 उसको भी 21 से
करना पड़ेगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई 21/21 इज इक्वल टू 42/63। नेक्स्ट 8/21, अब हम 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाए 3 से, तो अब 21 को अगर 3 से किया तो 8 को भी 3 से करना पड़ेगा। So 8/21 multiply 3/3 is equal to 24/63। अब यहां से आप देखिए कि अब ये नंबर कैसे कंपेयर होते हैं। अब सिर्फ हमने न्यूमिरेटर्स को चेक करना है, ठीक है। जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर है तो वो पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अब देखिए 42 इन तीनों में से जो है ग्रेटर है, इसका मतलब 42/63 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। 42/63 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन, इसका मतलब इसका डिसेंड, उसके बाद कौन सा नंबर है 24, उसके बाद कौन सा है 14। तो रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर बी 42/63, 24/63, 14/63। क्लियर। अब इनके जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो आपने लिख लेना, दैट इज 42 कौन सा सेकंड, 2/3 इज ग्रेटर देन 24, 8/21 and then 2/9। clear। so the required descending order be 2/3, 8/21 and then 2/9। clear। so this is the required answer। next is question number 5। find the perimeter of first। ये जो फिगर दी हुई है साइड में आपको, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। पेरीमीटर क्या है, टोटल जो आउटर बाउंड्री है उसका सम, ठीक है। सेकेंड, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर whose perimeter is greater। ठीक है। तो पहले हमारे पास हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है, फिर कंपेयर भी करना है कि किसका जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू, सभी साइड का सम कर दीजिए, फिर AB प्लस BE प्लस AE। ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2 and 3/4 प्लस 3 and 5/5, राइट। 5/2 ये मिक्स्ड में है तो इनको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, करिए। 11/4, 18/5। क्लियर। नाउ टेकिंग LCM ऑफ 2, 4 and 5। 2, 4 and 5 तो कितना आएगा LCM ऑफ 2, 4 and 5 का, 2, 4 and 5 and this is equal to 20। क्लियर। तो यहाँ 20, नाउ 20 को 2 से डिवाइड करें, 10 आ गया, मल्टीप्लाई 10/5 प्लस 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 आ गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 20 को 5 से करो तो ये आ गया 4, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। दिस इज इक्वल टू 50 प्लस 55 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 20, 177/20। क्लियर। 177/20 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये किसका पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। अब हमने फाइंड आउट करना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, BCDE एंड दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B होता है। ठीक है। तो इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ। ठीक है। तो 2 इंटू 2 and 3/4 प्लस 7/6। क्लियर। तो ये आ गया आपका 2, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करें, 11/4 प्लस 7/6। ठीक है। तो इसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना, जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ गया 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12।
तो 12 को 4 से डिवाइड करें 3 आ गया, 11 मल्टीप्लाई 3, 12 को 6 से करें 2, 7 मल्टीप्लाई 2, राइट। तो ये आ गया आपका 233 प्लस 14/12, तो 47, 2 into 47/12, क्लियर, 2 into 47/12, ये आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब 2 को 47 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया ये 94/12, clear. So the perimeter of rectangle BCDE is equal to 94/12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें ये कंपेयर भी करना है कि whose perimeter is greater। अब कंपेयर करने के लिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका डिनोमिनेटर है 20, इसका डिनोमिनेटर है 12, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 20 and 12, 20 और 12 का एलसीएम लें, 2 10s are 20, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 3s are 6, फिर ये 5 पे चला जाएगा, तो क्या एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, राइट। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 12 5s are 60। तो अब इसका भी डिनोमिनेटर हमने 60 कर देना, इसका डिनोमिनेटर भी 60 कर देना है, क्लियर। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 177/20, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ। तो ये आ गया 531/60 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट 94/12 को हम किससे करेंगे, 5 के साथ। दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। तो ये डिनोमिनेटर इसका कितना हो जाएगा, 60। तो ये आ गया 470/60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। अब 531 इज ग्रेटर देन 470, since 531/60 is greater than 470/60, therefore perimeter of triangle ABE is greater, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the greater share, by how much? ठीक है। तो अब देखो, सपोज कीजिए एक पूरा एक एप्पल है जिसका 3/5 पार्ट जो है वो रितु ने खा लिया, ठीक है। और जो बच गया पार्ट जो है वो किसने खाया, उसके ब्रदर सोमू ने, ठीक है। part of apple eaten by Ritu is equal to 3/5, clear। Therefore part of apple eaten by her brother Somu is equal to 1 minus 3/5, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 5 minus 3 whole divided by 5 and this is equal to 2/5. It means 2/5 part of the apple eaten by Ritu's brother Somu, clear। अब उसने कहा कि who had the greater share, clear। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, इट मींस
3/5 is greater than 2/5. Clear? Is greater than 2/5. Therefore, Ritu had larger share. Therefore, Ritu had larger share. Ritu had larger share. अब उसने कहा है कि by how much, ठीक है, by how much, ठीक है, by, अब क्या करना है आपने, ग्रेटर में से जो है स्मॉलर है उसको माइनस कर दोगे तो उससे पता लग जाएगा उसने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कितना पार्ट ज्यादा खाया, बाय डिफरेंस इसका फाइंड आउट कर लेंगे। 3/5 माइनस 2/5, तो ये कितना आ गया, 3 minus 2/5 and this is equal to 1/5. Clear? So Ritu had larger share by 1/5 part of that. Clear? So this is the required answer.